नमस्कार, सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास कर रहे हैं सीडीबी की। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पेपर आता है सीडीबी का। आज का पहला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा उसी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सरलीकरण और ऑप्शन बी है विकासात्मक, ऑप्शन सी है अत्यधिक शुद्धता और ऑप्शन डी है अधिकाधिक सामान्यीकरण। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपका बी इज़ द राइट आंसर, आपका बी पार्ट सही है। विकासात्मक त्रुटि हो सकती है दोनों के बीच। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पादित को प्रभावित करता है, यह तत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए है तनाव विलोपन और ऑप्शन बी है निष्पत्ति चिंतन, ऑप्शन सी है संज्ञान प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है संज्ञान भावना। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन राइट है आपका। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, संज्ञान भावना। डी पार्ट इज द राइट आंसर, आपका डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन ए है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, ऑप्शन बी है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, ऑप्शन सी है विद्यालयों में निरंतर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, और ऑप्शन डी है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्संहिता का कारण है। ऑप्शन ए है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, और ऑप्शन बी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, और ऑप्शन सी है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेते हुए नैतिक निर्णय, और ऑप्शन डी है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन राइट होता है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो ये चीज़ गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारता द्वारा सफल हो सकें? ऑप्शन ए है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, ऑप्शन बी है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, ऑप्शन सी है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे अपेक्षाएं क्या हैं, ऑप्शन डी है आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन राइट होता है, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में क्या अभिव्यक्त करें, विकास अभिव्यक्त करें। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन ए सभी विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का निश्चित किया जा सके, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, और ऑप्शन सी है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्वान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके, और ऑप्शन डी है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्वान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसके लिए आकलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन ए है विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए, ऑप्शन बी है जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, और ऑप्शन सी है कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए, और ऑप्शन डी है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट होता है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है। जब बच्चे स्वयं अपनी खुद से समस्याएं सुलझें, मतलब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितनी अच्छी बात होगी। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। ऑप्शन ए है पठन वैफल्य,
ऑप्शन बी है बाक संबंध, और ऑप्शन सी है भाषाघात, और ऑप्शन डी है चालाघात। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो जो भाषा अवबोधन से संबंधित होता है वो होता है भाषाघात, तो एफेजिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, आपका सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सदोर भाई बहनों का होता है। ऑप्शन बी है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन सी है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऑप्शन डी है आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति त्रात्मकता को प्रभावित करती है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, ठीक है। तो डी पार्ट आपका सही है। अगला प्रश्न है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चे का सामाजिकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे आपसे अपेक्षा की जा सकती है। ऑप्शन ए है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन बी है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ऑप्शन सी है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और ऑप्शन डी है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्राकृतिक का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। तो सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट सही है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करता है जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति का एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो सबसे बेहतर वाली आपको चुननी है। पहला ऑप्शन है वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। ऑप्शन सी है इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। और ऑप्शन डी है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट सही होता है, एक वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कर सके। तो ए पार्ट बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जाता है कि ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन चलचित्र कॉमिक्स खेल आदि हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाई जाए। और ऑप्शन बी है ऑप्शन आपका बी है जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। और ऑप्शन सी है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। और ऑप्शन डी है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। तो बताइएगा सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट होता है। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही होगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में क्या करे, कार्य करे, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करती। तो ऑप्शन ए है मानसिक प्रारूपता, ऑप्शन बी है मोर्चाबंदी, और ऑप्शन सी है निर्धारण, और ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टि। तो बताना है सभी को जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करती। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही होगा, डी इज़ द राइट आंसर, अंतर्दृष्टि, ठीक है। तो ये चीज़ समस्या समाधान को बाधित नहीं करेगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क घात, और ऑप्शन डी है पर अभिघातज तनाव, और ऑप्शन सी है न्यून अवधान सक्रिय विकार, और ऑप्शन डी है आत्मविमोह। तो बताना है सभी को कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पर आपका बी वाला पार्ट सही होता है, पर अवघातिज तनाव। तो ये पार्ट ठीक है नहीं है।
तो नहीं वाला आपसे पूछा गया, तो बी इज़ द राइट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लोग आप लोग देखते रहिए ज्ञान दर्पण चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, और वीडियो को लाइक कर दो भाई लोग। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।